तो गाइस वेलकम बैक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। ओके, इसमें हमें जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था मैक्सिमम प्रो सब एरे सम, उसमें हमें वो सब एरे रिटर्न करना था जिसका सम मैक्सिमम होता है। ओके, इस क्वेश्चन में हमें वो सब एरे रिटर्न करना है जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाती हूँ। हमारे पास सब एरे गिवन है, हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, 2 3 -2 एंड 4। ओके, हमारे पास एक सब एरे गिवन है 2 3 -2 एंड 4। तो अगर इफ एक अपने यहाँ पे बहुत सारे इफ कंडीशंस बनेंगी कि अगर ये इसमें ये 2 पॉजिटिव होता तो इस पूरे सब एरे, ये पूरा भी एक सब एरे कहलाता है। इस पूरे सब एरे का जो प्रोडक्ट होता वही मैक्सिमम हो जाता, जो प्रोडक्ट होता वही मैक्सिमम हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे -2 भी है, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे केसेस बनेंगे। हमारा फर्स्ट केस बनने वाला है कि ऑल पॉजिटिव, ठीक है। अगर ऑल एलिमेंट इसके पॉजिटिव हो गए तो क्या होगा, ऑल पॉजिटिव तो अपन नॉर्मली उस पूरे एलिमेंट का प्रोडक्ट निकाल लेंगे और वही हमारा मैक्सिमम होगा। सेकंड कंडीशन बन रहा है अपना कि अगर नेगेटिव हो, नेगेटिव भी क्या, अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स होए एलिमेंट, मतलब इवन नेगेटिव होए, तब भी हम पूरे का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अगर ये भी नेगेटिव होता है तो पूरे को मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आ रहा है वो तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना, तो वो वैसे कर लेंगे। लेकिन अगर ऑड नेगेटिव हो तो जब हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो मैक्सिमम नहीं होगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपने पास है -2 1 -2 5 4, ये 4 है। ओके, 4 6 -3 2 1, और ये समझ लो ये -4 है। ओके, तो अगर हमारे पास नेगेटिव जो एलिमेंट्स है वो ऑड नंबर ऑफ रहे, जैसे कि यहाँ पे ये एक नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव है और ये एक नेगेटिव है, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, उस केस में हम पूरे का प्रोडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्ट वो हमको नहीं देगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कोई भी एक एलिमेंट को हम हटा देंगे, कोई भी एक एलिमेंट को हम रिमूव कर देंगे नेगेटिव वाले में, और फिर बाकी जो बचे वाले उसका जो सम आएगा वो तो हमारा पॉजिटिव ही आने वाला है, वो तो हमारा पॉजिटिव आने वाला है। तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल जाएगा, सम नहीं, सॉरी, प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि हमें कौन से एलिमेंट को रिमूव करना है। ओके, इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं नेगेटिव एलिमेंट, इसको भी रिमूव कर सकते हैं, इसको भी रिमूव कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा किसको रिमूव करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको लिया, रिमूव करा, तो मेरा जो मैक्सिमम सब एरे बन रहा है वो इधर सफिक्स वाला बन रहा है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको रिमूव करा, मेरा मैक्सिमम सब एरे बन रहा है वो इधर प्रीफिक्स वाला बन रहा है, और ये इसका सफिक्स हो गया, ठीक है। मैं दोनों को कैलकुलेट कर लूँगी, इसके प्रीफिक्स को भी कैलकुलेट कर लूँगी और इसके सफिक्स के प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लूँगी। फिर इन दोनों में मैं कंपेयर कर लूँगी, मेरा जो मैक्सिमम होगा मेरा जो मैक्सिमम होगा मैं उसे प्रिंट करा दूंगी। ओके, और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कैलकुलेट कर रही हूँ, सॉरी इसको रिमूव कर रही हूँ, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, तब भी मैं इसके प्रीफिक्स वाले का सम निकाल लूंगी, इसके सफिक्स वाले का सम निकाल लूंगी और दोनों को कंपेयर कर लूंगी। ओके, तो उससे मुझे मिल जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप समझ गए होगे। मैं आपको वापस से समझाती हूँ कि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा अगर मेरे पास सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स है तो मैं उनका पूरे का प्रोडक्ट निकालूंगी, वही मेरा मैक्सिमम सब होगा, उसे मैं प्रिंट करा दूंगी। अगर मेरे पास जो नेगेटिव एलिमेंट्स है वो इवन नंबर ऑफ रहे, मतलब जैसे कि ये समझ लो ये प्लस है, अगर मेरे पास दो नेगेटिव एलिमेंट है तब भी मैं पूरे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकाल लूंगी। ओके, और उसको प्रिंट करा
और उनका प्रोडक्ट निकाल के उसको प्रिंट करा दूंगी, मेरा मैक्सिमम होगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव आपस में मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। व्हाट इफ मेरे पास इवन सॉरी ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव हो, जैसे कि यहाँ पे ये एक और ये एक इवन नंबर ऑफ नेगेटिव हो गए, तो मैं जितने भी इवन नंबर ऑफ नेगेटिव है उसमें से कोई एक नेगेटिव एलिमेंट हटाऊंगी और उसके प्रीफिक्स और सफिक्स का प्रोडक्ट निकाल के उसको कंपेयर कर लूंगी। ओके, तो अब मैं कौन सा नेगेटिव हटाऊंगी वो मुझे कैसे पता चलने वाला है? तो वो हमें यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मैंने इसको हटाया तो मुझे मैक्सिमम उसके राइट हैंड साइड पे मिल रहा है, अगर मैंने इसको हटाया तो मुझे मैक्सिमम उसके लेफ्ट हैंड साइड पे मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको हटा रही हूँ, इसको भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ है, अभी रिमूव। अगर मैं इसको हटा रही हूँ तो मुझे दोनों साइड वो इक्वल मिल रहे, इक्वल वो मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा प्रीफिक्स के पास वाले या सफिक्स के पास वाले नेगेटिव को हटाऊंगी। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर मेरे पास नेगेटिव ऑड्स हो। एक और कंडीशन इसमें आ सकती है, एक और कंडीशन इसमें आ सकती है कि व्हाट इफ अगर मेरे पास जीरोस हो। एक थर्ड कंडीशन आएगी हमारे पास कि अगर मेरे पास जीरो कंटेन करे, जीरो हो, जैसे कि यहाँ पे 2, 3, 4, -6, इसके पहले एक ज़ीरो रख दो, 0, -6, 4, 3, फिर 0, 2, 1, 4, -4 और ये फिर से 1। ओके, तो अगर ऐसा मेरे पास कोई एरे है तो मैं कैसे करूँगी? मैं कुछ नहीं, सिंपली इसमें भी मेरे पास इसको एक और ले लो, इसमें भी मेरे पास इवन नंबर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव्स है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, किसी एक को रिमूव कर, अगर मैंने इसको रिमूव करा तो मेरा इतना ही बन रहा है, इतना ही मेरा सफिक्स बन रहा है और इतना प्रीफिक्स बन रहा है। ठीक है, इसको 1 ले लो। अगर मैंने इसको रिमूव करा तो ये मेरा इतना सफिक्स बन रहा है और प्रीफिक्स कुछ नहीं बन रहा है। ओके, तो मैं कुछ नहीं करूँगी, जब अगर ज़ीरो आया तो मैं इतने पूरे को एक सब एरे मान लूँगी, इतने पूरे को एक एरे मान सॉरी 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 इतने पूरे को एक एरे मान लूँगी और इतने को एक एरे मान लूँगी। और अगर ज़ीरो आ रहा है तो मैं अपने प्रीफिक्स इज इक्वल्स टू सफिक्स, मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को क्या कर दूंगी, फिर से 1 कर दूंगी। क्योंकि अगर मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, इसको रिमूव कर रही हूँ और मैं इसका सफिक्स का प्रोडक्ट निकालूंगी तो वो 4 और इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती ज़ीरो हो। इसलिए जैसे ही ज़ीरो मेरे को ज़ीरो मिला तो मैं अपने प्रीफिक्स और सफिक्स को क्या कर दूंगी, 1 से इनिशियलाइज कर दूंगी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ गया हो, और अब मैं इसको कोड करके आपको भी समझा देती हूँ। इसमें मैंने कुछ नहीं करा, एक प्रीफिक्स वेरिएबल लिया है, एक सफिक्स, दोनों को मैंने 1 से इनिशियलाइज करा है, एक आंसर लिया है जिसमें मैं स्टोर कराने वाली हूँ, मतलब इनिशियली जो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करता है। ओके, उसके बाद ये जो नम्स, ये जो एरे गिवन है, ये उसकी लेंथ है n, वही मैंने यहाँ पे डिफाइन करा है। मैंने एक लूप चलाया उसके जीरो इंडेक्स से लेके उसके n लास्ट इंडेक्स तक। तो ओके, ये लूप चलाया है और मैंने देखा है, और ये हमारे दो कंडीशन की, अगर जीरो आ जा रहा है प्रीफिक्स और सफिक्स तो उसमें प्रीफिक्स को 1 कर दो, सफिक्स को 1 कर दो। और नहीं आ रहा है तो प्रीफिक्स को क्या कर दो, प्रीफिक्स इंटू नम आई, और सफिक्स को क्या कर दो, सफिक्स इंटू नम n-i-1। क्योंकि प्रीफिक्स क्या होता है ये, सफिक्स क्या होता है ये, तो प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स इनिशियली 1 है, 1 इंटू आई यहाँ पे रहेगा, फिर आई यहाँ पे रहेगा। सफिक्स सब कैलकुलेट करें तो सफिक्स कैसे कैलकुलेट होगा, ये आई यहाँ पे तो रहेगा, तो इस इंडेक्स को हम क्या ले लेंगे, नम माइनस आई, नम में से आई माइनस करके -1। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडेक्सिंग हम जीरो से चालू कर रहे हैं। अगर हम हमारी इंडेक्सिंग 1, 2, 1 सॉरी 1 से चालू करते तो हम ये -1 यहाँ पे नहीं लेते। ओके, तो बस वही करा है अपन ने, सफिक्स कैलकुलेट कर लिया, फिर उसके बाद हम आंसर में क्या स्टोर करा देंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स का मैक्सिमम, इसमें से जो मैक्सिमम है वो, और आंसर में जो मैक्सिमम है वो, उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो हमारे आंसर में स्टोर होगा और हमको वो इसमें मिल जाएगा आउटपुट में। ओके, रन करके दिखाती हूँ, अब देख लो। ये देखिए 6, ये वाले सब एरे का मैक्सिमम सम है, उसके
प्रीफिक्स पे। तो आउटपुट हमें 6 मिल गया। ओके, थैंक यू।